आंखें उतर गईं, शर्म महसूस होने लगी और दोनों भागकर छुपने लगे। यानी इंसान पहली बार शर्मिंदगी और गलती की हकीकत से गुजरा। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हें इस पेड़ के करीब जाने से नहीं रोका था? आदम और हव्वा रो पड़े। उन्होंने कहा, ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया। अगर तू हमें माफ ना करेगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। यही से इंसान की असल पहचान सामने आई। गलती करना इंसानी फितरत है, लेकिन गलती मानना यह मोमिन की पहचान है। अल्लाह ताला ने तौबा कबूल की, लेकिन यह तय कर दिया गया कि इंसान को अब धरती पर भेजा जाएगा, क्योंकि इंसान की परीक्षा जन्नत में नहीं धरती पर होनी थी। अल्लाह ने फरमाया, तुम सब धरती पर उतर जाओ, वहां तुम रहोगे, वहां मरोगे और वहीं से उठाए जाओगे। यानी धरती इम्तिहान की जगह, जन्नत इनाम की जगह। धरती पर भूख भी होगी, प्यास भी होगी, मेहनत भी होगी और शैतान का हमला भी होगा, लेकिन साथ ही रहमत भी होगी, रिस्क भी होगा और हिदायत भी। अल्लाह ने कहा, जब तुम्हारे पास मेरी हिदायत पहुंच जाए, जो इस पर चलेगा उस पर ना खौफ होगा न गम। यानी इंसान को अकेला नहीं छोड़ा गया, बल्कि उसे रहनुमाई का रास्ता दिया गया। आदम और हव्वा धरती पर उतर आए। अब एक नई जिंदगी, नई शुरुआत और एक नया मकसद, इंसानियत को फैलाना, अल्लाह की इबादत का पैगाम पहुंचाना और एक ऐसे खानदान की बुनियाद रखना जो नेकियों पर खड़ा हो। इसी धरती पर इंसान को इम्तिहान का सफर शुरू करना था। इसी धरती पर इंसान को गिरकर उठना था और उठकर चलना था, और यही से इंसानियत की पूरी कहानी आगे बढ़ती है। नबियों का सिलसिला, कौमों का उठना गिरना, इम्तिहान, आजमाइश, रहमत और इनाम, और ये सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ। इस पूरी कहानी में हमें क्या सीख मिलती है? कि इंसान गलती करेगा, लेकिन तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है। शैतान हमें अपने रास्ते से बहकाएगा, लेकिन अल्लाह की रहमत हमें संभालेगी। जिंदगी इम्तिहान है, लेकिन जो हिदायत पर चलेगा उसे आखिरत में जन्नत मिलेगी। इसका अगला भाग देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।